अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सादा सी रेसिपी और जो शायद हर घर में ही बनाई जाती है। और जब आपका मन करे कुछ सादा खाने को तो ये आज आप बनाएं झटपट से। मेरे तरीके से आज की खिचड़ी बहुत सादा तरीके से बनाना सिखाऊंगी और थोड़ा सा यूनिक स्टाइल भी है। बहुत अच्छी सादी सी बनकर तैयार होती है। तो आपका दिल चाहे कभी कुछ सादा खाने को तो आप ये बना सकते हैं और बहुत जल्दी से बन जाती है। तो फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास एक पाव मेरे पास यहाँ पर बासमती राइस हैं और एक पाव मेरे पास धुली हुई दाल है। दोनों की क्वांटिटी बराबर है। तो इसको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिया है। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से राइस लिए मैंने। दोनों मिला के कुल आधा किलो की मेरे पास खिचड़ी है। इसको मैंने भिगो दिया है। अब मेरे पास एक पैन है, इसमें मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। कुछ एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची है, 3 से 4 लौंग है, कुछ काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून और 5 लाल वाली मिर्चें हैं गोल वाली। ठीक है, इस तरह से मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी और इसको करूंगी मैं थोड़ा सा क्रैकल। बस इस तरह से इसको मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको बिल्कुल थोड़ा आँच हम इसके अंदर नॉर्मल रखेंगे और इसको हम क्रैकल करेंगे 30 से 40 सेकंड तक। बस इसको चलाएंगे, मसाले हमें जलाने नहीं है। बहुत अच्छी सी बहुत सादी सी खिचड़ी बनकर तैयार होगी, आप देखिएगा। और मेरे पास ये एक अदद अनियन है नॉर्मल साइज़ की। इसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट के ये भी शामिल कर दिया है इसी में ही। इसको मैं बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पकाऊंगी। ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका शानदार सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो ये जैसे इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगी। तो ये देख सकते हैं मैं इसके अंदर पानी डाल दिया है। तकरीबन मैं 1.5 गिलास से थोड़ा कम पानी डालूंगी क्योंकि राइस हमारे बासमती हैं, पानी इतना नहीं चलता बासमती राइस में। और इसी के अंदर 2 टीस्पून में इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा ढक दिया है ताकि थोड़ी सी इसके अंदर आँच आ जाए। तो अभी देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ी सी बॉइलिंग आ रही है अच्छी सी। तो अब मैं इसको चलाऊंगी और जितने भी मेरे पास राइस भीगे हुए हैं इसको मैंने अच्छे से धो के उसका ड्रेन कर दिया सारा पानी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने बिल्कुल परफेक्ट पानी डाला है। आधा किलो खिचड़ी में मैंने 1.5 गिलास से थोड़ा सा कम डाला है पानी मैंने। अब इसको मैं हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी जब तक इसके अंदर एक बॉइलिंग नहीं आ जाती। और नमक भी मैंने चख लिया था तो मुझे सही लगा, बिल्कुल परफेक्ट। और आप देख लीजिएगा कि आपको नमक कैसा चाहिए। तो देख सकते हैं अब इसके अंदर बहुत अच्छी सी बॉइलिंग आ रही है। तो मैं इसको हिला रही हूँ। अब इसको मैं इस तरह से ढक दूँगी, फिर और पकाऊँगी मैं इसको। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल बबल्स आने इसके थोड़े बंद हो गए हैं। पानी इसके अंदर काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी। 6 से 7 मिनट का दम दूंगी सिर्फ इसके अंदर, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब इसको मैं दम लगा रही हूँ। जितने हम दम पे रखते हैं इसको तो इतनी देर के लिए हम इसके अंदर अपनी इसकी खिचड़ी के लिए हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए 5 अदद मेरे पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं, 3 से 4 मेरे पास कलियाँ हैं लहसुन की। मेरे पास छोटा लहसुन है तो थोड़ा आपको ज़्यादा लग रहा हो, बड़ा हो तो आप 3 से 4 ले लीजिएगा। और साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ले लिया है और इसको मैं अच्छे से कूट लूँगी। बहुत अच्छी चटनी बनकर तैयार होती है, यकीन करें। हाजमे वाली चटनी है ये। मैं जब भी अपने घर में इस खिचड़ी बनाती हूँ तो ये चटनी मैं ज़रूर बनाती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में ही मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। और साथ में अब मैं 2 मुट्ठी के बराबर फ्रेश हरा धनिया डाल रही हूँ। इसको भी मैं कूट लूँगी बहुत अच्छे से। और बहुत झटपट से बहुत जल्दी से ये चटनी तैयार हो जाती है। और यकीन करें इतनी मज़े की चटनी होती है कि मैं बस क्या बताऊँ आपको। जब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये रोटी से भी खाई जा सकती है ये चटनी। अब ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कूट ली हैं। तो मैं इसके अंदर एक अदद टमाटर डाल रही हूँ इस तरह से बारीक चॉप किया हुआ। इसको भी मैं बहुत अच्छे से कूट लूँगी। इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा, एक पेस्ट बन जाएगा चटनी का। तो ये सारी चीज़ें मैं इसको कूट ली है मैंने। अब मैं इसको एक बॉल में आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, इतनी मज़े की इतनी शानदार सी चटनी होती है। ये जब भी आप खिचड़ी बनाएं तो आप इसके साथ ये चटनी ज़रूर बनाएं। तो चलो देख लेते हैं फिर मेरे चावल कैसे हैं। दम पे आ चुके होंगे, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं इसको। माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे से हमारे बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छे दम पे आ गए हैं। ये देखें कितना अच्छा सा एक एक दाना खिला खिला है इसका। तैयार हो गई हमारी, देखो मिनटों में तैयार हो गई हमारी खिचड़ी। जब भी आपको मन करे कि हमें कुछ भारी खाना नहीं खाना, बहुत सादा खाना खाना है तो आप झटपट से ये बना लिया करें। बहुत अच्छी बनती है ये। और इसके खिचड़ी का मज़ा ही तभी आएगा जब आप
चावल की और दाल की क्वांटिटी आप बिल्कुल बराबर लेते हैं तो ही इस खिचड़ी में मज़ा आएगा, वरना अगर आप चावल ज़्यादा लेते हैं और दाल कम लेते हैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए मैं इसको सर्व कर रही हूँ। इतनी शानदार सी हमारी सादी सी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है और इस चटनी के साथ तो बहुत ही यमी लगती है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।